वीरू, अब डिटेल्ड डेटा रीडिंग क्या कहती है? कुछ ओवरबॉट सिनारियो है क्या? वैसे ओवरबॉट तो है, प्रूडेंट है कि हम कॉशन मेंटेन करके चलें, पर कमा के दे रहा है बाजार तो थोड़ी हिम्मत भी करनी है। क्या अप्रोच रखे वीरू? गुड मॉर्निंग निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर। बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। और देखिए आशीष, ओवरबॉट या फिर कह लीजिए कि बहुत हम चल तो चुके ही हैं, हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस से काफ़ी दूर हैं और बाजार की अब मजबूरी है कि अब इसको ऑप्शन राइटर्स के जोन में ही ट्रेड्स देने हैं और आपको भी लोकेट उसमें ही करने पड़ेंगे। कल का पॉइंट क्या था? कल की कमेंट्री खोल के देख लीजिएगा। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 24343 343 अ स्विंग टुवर्ड्स 389411। जब ओवरबॉट बोलते तो अपन को कितना पता, कैसे पता कितना खरीदना था? ज्यादा खरीद लिया। एक अपन लोग कहते हैं ओवरबॉट। आशीष, हाँ। किसी भी चीज का देखिए तर्क संगत, किसी भी चीज पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से जब निफ्टी हिस्टोरिकली कभी भी 300 350 पॉइंट से ऊपर होता है तो उसे एक ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी कही जाती है। और वो कहां खड़ा है? क्या है? 10 डे एक्सपोनेंशियल नहीं चाह रहा तो हम क्या करें? और निफ्टी बैंक पे जाके देखें तो वो ऑलमोस्ट करीब 52-400 की ट्रैजेक्टरी में है। और निफ्टी पे तो मेरे को देखने की फुर्सत भी नहीं मिली क्योंकि नियरेस्ट पुट राइटर करीब 24-200 पे है। तो अभी हम जिस ट्रैजेक्टरी में ना, वहाँ पे हमें कंक्लूजन और डायरेक्शन पुट राइटर्स ही देंगे आशीष, ठीक है? वो जोन टूटे तब जाके हम 10-20 डे की बात करेंगे। मैं आता हूँ रणनीति पे एक बार फिर से। तो आज के सेशन में क्या करें? आज के सेशन में आशीष, अगर आप दोनों ही इंडस्ट्रीज पे देखें, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे एक टिपिकल कंसोलिडेशन का अगर आप देखें फेज शुरू हो सकता है, इस बात के संकेत है। कल फार्मा ने क्लोजिंग के वक्त आके एक लीड लिया। फार्मा का अमूमन फ्रंट सीट पे आना ये कंसोलिडेशन के संकेत होते हैं आशीष। कल के इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स देखिए आप, 2500-2600 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की 2375 करोड़ रुपए की सेलिंग। 898 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईएस ने बाय किया, करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे वो इंडेक्स पे, और कैश में अभी भी पैसा झोंक रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1490 करोड़ रुपए की सेलिंग, यहाँ पे करीब 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कवर किए उन्होंने। आज के सेशन को देखिए और जब पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे क्लियरली, आपका 10 डे में बहुत लोअर ट्रैजेक्टरी में प्लेस्ड है। आपको कंक्लूजन, आपको संकेत, आपको क्यूज लेने हैं यहाँ के पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स से। 24,400 और 500 पे इस न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, एंड स्पेशली 24,500, यानी 24,400 की जाके ट्रैजेक्टरी में लॉन्ग पिक करना बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। और नीचे पुट राइटर्स जहां पर विजिबल है वो है 24,300 और 24,200 का क्लस्टर। पिरामिड्स में शायद आपको ये रेंज जो है वो और थोड़ी सी डिफाइंड हो जाएगी और आपको मालूम चल जाएगा कि ऊपर की तरफ जहां से कल हम रिवर्सल लेके आए कितना बड़ा लोड जोन है। ये देखिए आशीष, ब्लू वाइल्ड कैंडल और ठीक इसी के साथ प्लेस्ड हैं लाइट ब्लू कैंडल्स जो कि पुट राइटर्स के कन्विक्शन के जोन है। तो जनाब समझ लीजिएगा कि आपको एक छोटी सी ट्रेड चैनल मिल रही है विद स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ कंसोलिडेशन। तो करना क्या है हमें? एज ए डे ट्रेडर, अगर आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है, मतलब आप 23,400 23,500 की कॉल को या फिर पुट को बेच के, जोड़े को बेच के नहीं काम कर सकते, तो आपको इस अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। दैट्स बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 24261 एंड 219 पुट राइटर्स का जोन, सेकेंड पुट राइटर का जोन। इसके आसपास के ट्रेड को पिक करना है। और अभी के सूरत हाल में आशीष, ऊपर की तरफ जैसे 343 के बाइसेक्ट होते ही साथ 389,410 मिला, आज 358 अगर क्रॉस होता है तो ये पिवट पॉइंट है, ये 391 और 411 का जोन देगा। यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक करना है एज ऑफ नाउ, एज पर द रूल, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर है। ये कटता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 24,441 और 487 तक का स्विंग मिल सकता है, बट ये टफ जोन है एज पर द ऑप्शन स्टेट्स। निफ्टी बैंक इन कंपैरिजन विद निफ्टी लास्ट के सेकेंड हाफ में, मतलब कल के सेकेंड हाफ में यह ज्यादा स्टेबल था। निफ्टी ने पॉइंट्स गवाए, इसने रीगेन किए। आप पुट राइटर्स को देखिए, 53,000 पे कल, 53,000 पे, 52,800 पे, 52,900 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे। और उसके बाद यहां पे कॉल राइटर्स भी थे और उसके बाद 53,200 और 53,500 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे थे। अगेन इट्स अ क्लियर साइन ऑफ कंसोलिडेशन पॉसिबल। याद रखिएगा ये जो स्टैट्स दिखा रहे हैं, जब एक ही स्ट्राइक पे पुट राइटर कॉल राइटर आ जाए, बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। अगर हमें ट्रेड, अगर कोई ढंग का लोकेट करना है तो हमें डिप का वेट करना पड़ेगा टुवर्ड्स स्पेस वन, दैट्स 52974 एंड 52781।
10 डेमा यहाँ पे इस रेंज से लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट नीचे प्लेस्ड है, तो हमें नियरेस्ट पुट राइटर्स के जोन्स पे ट्रेड पिक करना पड़ेगा सिर्फ बेस 1 तक। और जब भी इस ट्रेड को लें तो प्लीज RS1, और वो क्या है, दैट्स 53267, इस जोन पे आके बुक करें। अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करता है इस जोन के ऊपर 267 के ऊपर, तो एक स्विंग 371 539 तक का पॉसिबल है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज हमारा फ्राइडे का अप्रोच। क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और पहले तो दिग्गज HDFC बैंक, कैसा है क्वार्टर अपडेट? क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें, डिपॉजिट्स हल्के से टेपर डाउन होते हुए दिखाई दिए आशीष, और साथ ही साथ एडवांसेस भी अगर आप देखें थोड़े से फ्लैटिश हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर स्थिति इतनी खराब नहीं है। जो चिंता है वो लार्जली कासा रेशियो को लेकर है। कासा रेशियो 36.3% पर आया वर्सेस 38.2%, और कासा ये नियरली 8635 बिलियन के आसपास है, और यहाँ पर भी करीब 5% तक का दबाव देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। कंसिडरिंग स्टॉक वैसे भी वो MSCI इंक्लूजन के चलते काफ़ी यूफोरिया दिखा चुका है। कल एक ब्रीदर लिया, आज देखते हैं इस अपडेट पर, और इस अपडेट का लार्जली मार्केट इंतजार भी कर रहा था किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो थोड़ी सी निराशा आती हुई हाथ लग सकती है। दूसरे नंबर्स पर भी आप देखिएगा, आपने रिएक्ट करना है। तो पूनावाला फिनकॉर्प डिस्पर्समेंट 5% बढ़े हैं। ग्रॉस एंड नेट PA कंपनी कह रही है 1% आधे % घटते हुए दिखाई देंगे, और लिक्विडिटी इस समय करीब 5200 करोड़ के आसपास की है। RBL बैंक के केस में अगर आप देखिएगा, क्वार्टरली डिपॉजिट्स 2% घटे हैं, ईयरली भले ही बढ़े हों। एडवांसेस 3% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर भी अगर आप कासा रेशियो देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37.3% पर आता हुआ वर्सेस 35.2%, तो 3% का अपसाइड देखने को मिला है कासा में ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% की गिरावट देखने को मिली है। PNB के नंबर्स वैसे अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% ऊपर है। ग्लोबल डिपॉजिट्स में भी पिकअप देखने को मिला है। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स में लगभग 3% का इजाफा, और डोमेस्टिक एडवांसेस भी 5% ऊपर आए हैं। तो PNB के लिए बेहतर Q1 अपडेट कंपनी ने दिया है। वैसे यूको बैंक का भी Q1 अपडेट कंपेयर करेंगे तो बेहतर ही है, क्योंकि टोटल डिपॉजिट्स में नियरली 7.5% की बढ़त है। एडवांसेस भी 17.5% बढ़कर आए हैं, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। तो आज सरकारी बैंकों का Q1 अपडेट ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है वर्सेस निजी बैंक। उस पर मार्केट पहला रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा। आप नज़र पर रखेंगे इक्सिगो लिस्टिंग के बाद पहला क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा है। ईयर ऑन ईयर Q4 में हमने देखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% बढ़कर आए हैं, 165 करोड़। इबिटा में 16 करोड़ का नंबर है, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मार्जिन्स हालांकि करीब 20 बेसिस पॉइंट थोड़े से ट्रिम जरूर हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है। कंपनी ने इनफैक्ट FY24 के लिए कहा है कि जो भी ग्रोथ आई है वो लार्जली ट्रेन बिजनेस और ट्रेन बुकिंग से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी ट्रेन टिकटिंग हो, फ्लाइट टिकटिंग हो, बस टिकटिंग हो, सब में पिकअप देखने को मिला है। नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आज आगे कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। रेमंड के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है इनके रियल एस्टेट बिजनेस का डीमर्जर। उस लिहाज से एक रेमंड के शेयर पर आपको रेमंड रियल्टी का एक और शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कह रहा है रीडेवलप करेगा 7 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बोरीवली मुंबई में, जहां पर ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 1800 करोड़ के बीच आकी जा रही है। RVNL इरकॉन की तरफ से इरकॉन को इन्होंने ऑर्डर दिया है 750 करोड़ का, और साथ ही साथ एक MOU दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से इन्होंने साइन किया है अपकमिंग भारत और अब्रॉड प्रोजेक्ट्स में, जहां पर DMRC दरअसल बिड करने वाला है। RVNL एक पार्टनर के तौर पर उभर कर आएगा। BGR एनर्जी बोर्ड बैठक थी, अप्रूवल आ गया है कि 1000 करोड़ ये राइट्स इशू के जरिए रेस करते दिखाई देंगे।